बहुत से लोगों का ऐसा मत रहता है कि वो नाम जप को बाहरी साधना समझते हैं। उनके मन में ऐसी धारणा होती है कि भगवान नाम जप ये बाहरी एक क्रिया मात्र है, साधना तो है लेकिन उनके भीतर इतना महत्व नहीं है जितना नाम जप से होता है। आप समझेंगे कि जब आप नाम जप करते हैं तो जितने समय तक आप नाम जप करेंगे उतने समय तक हमारा ये जो मन है ये चेतन रहता है। चेतन का मतलब है आप सजग रहेंगे, आपको अपनी एक एक क्रिया आप देख पाएंगे कि हमारा मन इस समय किधर है। ये लगातार जब निरंतर आप नाम का अभ्यास करेंगे तो ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा। ये कोई बाहरी क्रिया नहीं, नाम जप एक अंतरंग साधना है। जैसे अभी तक हम ये ही नहीं जान पाए थे कि मन क्या है। हम अपने को ही, जैसे मन में कोई विचार आया, मन कोई संकल्प विकल्प कर रहा है तो उसी में हम तन्मय रहते थे, उससे युक्त रहते थे, उससे हटके नहीं सोच पाते। लेकिन जब से हमने नाम जप आरंभ किया तब से सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम समझ गए कि मन क्या, उसके संकल्प विकल्पों को हम समझने लगे। इसलिए ये कोई बाहरी साधना नहीं है। और जितना आप जब करते चले जाएंगे सावधानी से, सावधानी का मतलब है एकाग्रता से, जितना अधिक आप जप करेंगे उतना ही आप अंतर्मुख होते चले जाएंगे। जैसे जब आप नाम जप करते हैं, जितने समय आप लगातार नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस समय वर्तमान समय में ही रहते हैं। बार बार मन आपका निकल जाता है लेकिन आप जान लेते हैं कि हमारे मन में ये गलत विचार आ रहे हैं, हमारे मन में ये ऐसा हो रहा है, हमारे मन में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं। इसका मतलब है वो सजग थे, तभी वो देख पा रहे हैं। अगर आप सजग ना हो तो आप कैसे देख पाएंगे कि हमारा मन कहाँ है, कहाँ जा रहा है, हमारा मन ये गलत विचार कर रहा है। नाम जप से आप चेतन होते हैं। और इसीलिए नाम जप को कहा गया है कि अधिक से अधिक नाम जप। तो जब जितना लंबे समय तक आप अपने को जगाए रखते हैं उसे ही ध्यान कहते हैं, क्योंकि अब आपकी बुद्धि एक रास्ते पे लग गई है। ये बहुत जगह भटकी हुई बुद्धि एक निश्चय पर लग गई है। इसीलिए नाम जप साधना बहुत आवश्यक है। और बहुत लोग ऐसे, आप समझे, गलत धारणा फैला रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिसका नाम जप और चिंतन साथ साथ नहीं हो रहा उसे लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि भगवान नाम जप कोई जड़ नहीं है। जैसे नाम जप आप कर रहे हैं, आपका चिंतन कहीं भी जा रहा है, तो नाम जड़ नहीं है। नाम अपना कार्य करेगा ही। उसका स्वभाव है कि आपके हृदय को पवित्र करके और नाम जप में लगा देगा। आपका चिंतन भी चलने लगेगा, भगवत भाव भी बढ़ने लगेगा, आपकी उपासना ठीक ठीक चलने लगेगी। अगर आप योगा से ही नाम जप करें, सभी का, भले ही आपका ध्यान कहीं हो, कहीं भी आपका मन जाए, कुछ भी सोचे, चाहे जैसे भी विचार आए, चाहे वो गलत विचार हो या भगवत भाव के हो, जीव से अगर आपका नाम जप कर रहा है तो वो भी कार्य करेगा। ऐसा नहीं वो उतना कार्य नहीं करेगा, उतना ही कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि नाम जड़ नहीं है, चेतन। भगवान और भगवान के नाम में किंचित मात्र भी भेद नहीं। तो जितने भी साधक हैं वो इस बात को समझेंगे कि नाम जप अंतर्मुख करने वाली साधना है और इस कलयुग में प्रधान है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है जो आप अंतर्मुख होके भगवत प्राप्ति कर सके, कोई दिव्य अनुभव कर सके। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।